भौतिक जगत में भी एक आदमी निर्धन खड़ा हो और एक के पास बहुत सारा पैसा हो, तो आप स्वाभाविक किसके पास भागेंगे? जिसके पास बहुत सारा पैसा हो। अरे तो जो राम प्रकाश प्रकाशक रामू जो जगत के प्रकाशक है उन्हीं को मांगो ना, सीधे सीधे धन कुबेर के जो पिता हैं उन्हीं को मांग लो ना, क्यों इधर उधर मांगते हैं? जिनकी दासी हैं, परंतु हम उनको नहीं मांगते, क्योंकि उनको मांगने में हम इसलिए डरते हैं कि वो सत्य का दर्शन करा देंगे, और सत्य तो कड़वा होता है। तुम मुद मंगल में संत समाजू। देखिए, साधु और संत ये दोनों अलग हैं। अब आप कहेंगे कैसे अलग हैं? जी हाँ, संत वो जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, जिसको भगवत प्राप्ति हो गई, जिसको भगवत शरणागति हो गई है, उसको कहते हैं संत। फिर उसके बाद साधु कौन? जो अभी भी भगवत प्राप्ति में लगा हुआ है, भगवत प्राप्ति के साधन नाम रूप लीला जप जितने भी प्रकार के साधन हैं उसमें निरंतर नित्य लगा हुआ है, उसको कहते हैं साधु भक्त। अब वो कोई भी हो सकता है। संत जो प्राप्त हो गया हो, और जिसको प्राप्त है गिरा अनयन नयन बिन पानी, जिसको दर्शन हो गया उसके पास वाणी नहीं है, और जिसने दर्शन नहीं किया और फिर वो कह नहीं सकता। तो संत जो प्राप्त कर गया, मुद मंगल में संत समाजो। इसीलिए संत को क्या कहा गया है? संत हृदय नवनीत समाना। क्यों? नवनीत मक्खन, दूध के बाद जलना, जलना के बाद मथनी से पक चुके, पकने के बाद फिर विशुद्ध रूप क्या निकलता है? तो माखन। और फिर वही माखन, क्योंकि कन्हैया जी को क्या प्रिय है? तो माखन। इसीलिए संत का हृदय संत बिटप सरिता गिरिधरणी। संत का हृदय परोपकाराय संता विभूतया। संत की शोभा, संत का आभूषण कुछ और नहीं है। जो जग जंगम तीरथ राजू। तीरथ राज प्रयाग, जहां पर भक्ति कर्म और ज्ञान, वही प्रयाग है। जहां पर भक्ति कर्म और ज्ञान का संगम हो रहा हो, वही प्रयाग है। और प्रयाग क्या? तीर्थराज एक जगह है, प्रयाग एक जगह है जहां पर अभी माघ मेला लगने वाला है। सारे तीर्थों का राजा है बेड़ी माधव सरकार, जहां पर सारे तीर्थ स्वतः आ जाते हैं। उसी प्रकार है मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजू। इसीलिए प्रयाग एक स्थान है जो एक स्थिर रहता है। जो व्यक्ति, जो साधु कह लें या जो श्रेष्ठ स्थिर रहता है, जो मन क्रम वचन एक जैसा रहता है, वो क्या है? वही प्रयाग है। उसके पास सभी लोग
किसी भी विषय, किसी भी प्रकार के जीव, विषयाशक्ति जीव, आसक्ति जीव, संसार से पीड़ित कह लीजिए, सुख तो नहीं हो सकता, पीड़ित जीव कोई भी आकर करके उस प्रयागराज में सहज ही स्नान करके अपने को पवित्र कर सकता है। और कैसा स्नान? तो विचारों का स्नान, क्योंकि साधु के पास तो विचार है। मुद मंगलमय उस संत समाज के पास क्या है? तो उस संत समाज के पास भौतिक जल नहीं है, उसके पास विचारों का जल है, उसके पास विचारों का प्रयाग है। जो जग जंगम तीरथ राजू। अच्छा, अब आप कहेंगे कि यदि तीर्थ में जाने से या सत्संग में जाने से सब पवित्र हो जाते हैं, तो सब लोग क्यों नहीं जाते? तो बाबा कहते हैं बिनु सत्संग न हरि कथा। इसका प्रश्न है, ये प्रश्न का भाग है। और राम कृपा किस पर? जिस पर रघुनाथ जी की कृपा नहीं होती वो सत्संग में जा भी नहीं सकता। जिस पर राम जी की कृपा नहीं हुई उसके पैर पांव देह मार्ग सोई। बहुत कठिन काम है सत्संग में जाना। और जब आप सत्संग में आ गए हैं तो आप एक चीज तो इतना निश्चित गांठ बांध लीजिए कि आपके ऊपर हेतु की कृपा है, रघुनाथ जी की कृपा है, इसीलिए आपको सत्संग सुलभ है, इसीलिए आपको सत्संग सुहा रहा है। वो सत्संग ऐसा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कथा में, कहीं पर भी आप हो रहा हो, कहीं पर भी सत्संग हो रहा हो, संत का समागम हो, संत समाज हो, वहां पर यदि आपको जाना सुलभ हो रहा है, आपके अंदर से विचार आ रहा है और ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि आप जा पा रहे हैं, तो इतना आप मान लीजिए कि आप नहीं जान रहे, आप पर रघुनाथ जी की कृपा है। एक पक्ष आप निश्चित ये मान लीजिए। और फिर कृपा के बाद आप अपना वहां सत्संग से क्या प्राप्त करके ले आ पा रहे हैं, ये आपके ऊपर है। परंतु वहां आप जाते रहेंगे, निरंतर यदि साधु संग होगा तो धीरे 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 आपको प्राप्त होने लगेगा ही। क्योंकि बात आई थी कि सत्संग वही लाभप्रद है जो अपने स्वार्थ के लिए, व्यर्थ पारिवारिक चर्चा जहां पर ना हो, अपने स्वार्थ की साधना जहां पर ना हो, वही सत्संग भी लाभकारी है। और इसका विवेक भी आपको धीरे धीरे होने लगेगा। जैसे आपको किसी विषय में कहा जाए कि ये करो, और आप शुरू में थोड़ा थोड़ा गलतियां करते हैं, धीरे 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 आप परिपक्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस विषय वस्तु में आपको पारंगता धीरे धीरे आने लगती है। उसी प्रकार है सत्संग। जब आप धीरे 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 इसमें रमण करने लगते हैं तो आपका कल्याण होने लगता है। आपको ये विचार ज्ञान आ जाता है, सत असत का, पाखंड का, प्रेम का, भक्ति का। अब फिर आप कहेंगे कि भैया साधु का कल्याण कौन करता है, संत का कल्याण कौन करता है? प्रश्न होते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं किसका सेवक हूं? तो साधुओं का। रूप राज मेरे ही रूप और मैं ही शरीर होकर के साधु के रूप में विचर रहा हूं इस पृथ्वी के कल्याण के लिए। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। और वही संत जब हम तीर्थ में, क्योंकि तीर्थ में धर्मी भी जाते हैं और विधर्मी भी जाते हैं, परंतु ये संत लोग, साधु लोग, समाज साधु का, वो जा करके क्या करता है? जो जग जंगम तीर्थ राजू, उनके जंगम से, उनके संगम से, उनके समाज के पदार्पण से वो तीर्थ राज बन जाता है, वो तीर्थ पवित्र हो जाता है, वो तीर्थ। इसीलिए साधु लोग प्रायः तीर्थों में ही वास करते हैं और तीर्थ में ही जाया करते हैं।
आगे बाबा वंदना में कहते हैं, तुम मुद मंगलमय संत समाज, मुद मंगलमय संत समाज, जो जग जंगम तीरथ राजो, क्यों? क्योंकि राम भगति सुर सरि धारा, राम भगति सुर सरि धारा, सरसहि ब्रह्म विचार प्रचारा, सरसहि ब्रह्म विचार प्रचार, सरसहि ब्रह्म विचार प्रचार। जी बाबूजी बैठे हैं। गंगा जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? गंगा जी की उत्पत्ति हुई है भगवान के दक्षिण चरणों के नख से। हे राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, सरसहि ब्रह्म विचार प्रचार। राम भक्ति से किसकी मूल्यांकन कर रहे हैं? सुर सरि धारा। क्यों? क्योंकि देखत श्यामल धौल हिलोरा। राम जी की भक्त की उत्पत्ति भी भगवान के चरणों से होती है, और गंगा जी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो रघुनाथ जी के चरणों से ही होती है। इसलिए बाबा समानांतर किससे कर रहे हैं? राम भगति जान। और गंगा जी की तरंगे जिस प्रकार, गंगा जी का आप प्रणाम करें, पूजन करें, ना करें, परंतु गंगा जी सबको निर्मल करती हैं। अविरल धारा गंगा जी की बह रही है, सबको निर्मल करती हैं। और गंगा जी का क्या है कि गंगा जी नहीं, गंगा जी जहां जहां जिस जहां जहां गई हैं वो क्या हो गया है? तीर्थ हो गया है। उसी प्रकार रघुनाथ जी का भक्त अपने को नहीं, सबको निर्मल करता है, और एक रस से निर्मल करता है। क्यों? क्योंकि वो श्याम रंग का भक्त है, और श्याम रंग पर दूसरा कोई रंग चढ़ता ही नहीं। और राम जी का भक्त भैया जहां पर होता है वहीं पर ही सत्संग शुरू हो जाता है, और जहां पर सत्संग शुरू हो जाता है वहां पर यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन। और जहां पर हनुमान जी आ गए, और जहां पर भक्त आ गए, और वहां पर भगवान को तो आना ही पड़ेगा। उसी प्रकार जिस प्रकार बाबूजी के केवट जी कहाँ, गंगा जी क्या भक्ति में अपने नाव को जब हम डुबा करके रखेंगे, भक्ति में जब हम अपने कर्म को डुबा करके रखेंगे, तो एक ना एक दिन रघुनाथ जी को आना ही पड़ेगा। आना ही पड़ेगा। शुरू में सत्र में आध्यात्मिक वो है जो अपने कर्म में भी मानवता का दर्शन कर रहा है, जो अपने कर्म में मानव मात्र के कल्याण का दर्शन कर रहा है, वही आध्यात्मिक है। सजगता किस बात की? केवट भैया क्या थे?
भक्ति की गंगा बह रही थी और भक्ति की गंगा में अपने कर्म को किनारे पर लगा करके बैठे थे। और फल रघुनाथ जी आए, और आए नहीं, हठ भी भक्त का माने। बस क्यों? एक कठिन काम है इसमें कि निर्मलता, एक निष्ठता, एक रसता। जिस प्रकार मां गंगा बिना ऊंच नीच का विचार किए, आपके पास धन है, आपके पास नहीं है, आप निर्धन है, आप कौन सी समाज से आते हैं, और तो और आप हिंदू हैं कि मुस्लिम हैं कि सिख हैं कि ईसाई हैं कि आप जीव हैं कि आप मनुष्य हैं कि आप जंतु हैं कि आप कोई हैं, जड़ हैं, और कहें तो जड़ और चेतन हैं, कुछ भी हैं, और आप सब भी हैं, कुछ हैं। आपको माँ गंगा जी ये नहीं देखती, क्योंकि सब का भी विसर्जन माँ गंगा जी में ही हो जाता है। उसी प्रकार रघुनाथ जी का भक्त बिना विचारे शुद्ध अशुद्ध, पवित्र अपवित्र, निर्धन धनवान, ऊंच नीच, जात पात, धर्म व्यवस्था, वर्ण संप्रदाय, बिना विचारे आप कहां से हैं, इसका कोई बिना मूल्यांकन किए बस अपनी अंक में गोद में मां सहज ही पवित्र कर देती हैं। आप कितना अपवित्र क्यों ना हो, यदि आप गंगा स्नान कर लेते हैं तो हमारे हिंदू भारतीय संस्कृति में ये मान्यता है कि आप पवित्र हो जाते हैं, और इसका साइंटिफिक रीजन भी है। आप क्यों? क्योंकि गंगा जल आप कितने भी समय तक ले आइए, लाके रख दीजिए, कभी अपवित्र नहीं होगा, कभी उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। व्यवस्था देना भगवान का काम है। कल भी बात आई थी, अपनी संस्कृति, अपने धर्मों की रक्षा करना ये किसका काम है? तो ये हम लोगों का काम है, जीव का काम है, मनुष्य का काम है। जैसे पेड़ है, यदि पेड़ की आप रक्षा करेंगे तो आपको ऑक्सीजन देगा, आपको छाया देगा, आपका कल्याण करेगा। लेकिन यदि आप उसका कटान कर देंगे तो वो कहां से, अपने आप से थोड़ी ना देगा, वो तो एक व्यवस्था दी है। उसी प्रकार माँ गंगा अविरल गौमुख से बह रही हैं और जगह जगह तीर्थों को पवित्र कर रही हैं, परंतु ये जीव क्या क्या कर रहा है। माँ गंगा में शवों का विसर्जन नहीं करना चाहिए, माँ गंगा में मैल का त्याग नहीं करना चाहिए। माँ गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है। नालों को माँ गंगा में मत बहने दो। और ये माँ गंगा क्या है? उसी प्रकार हमारा आपका ये हृदय ही माँ गंगा है। इसमें किसी भी विचार को मत स्थान दो, इस मस्तिष्क में अपने मन को दूषित मत करो, इनको इंद्रियों का इतना निग्रह करने के व्यसनी मत बना दो कि हरदम विषय रस में ही ये डूबी रहें। इनको थोड़ा निर्मल करो। और ये जो जग जंगम तीरथ, कभी कभी तीर्थों में भी इनको ले जाओ, कभी कभी इनको तीर्थाटन भी कराओ। तीर्थाटन कैसा? शरीर से हो पाए तो ठीक, शरीर से ना हो पाए तो मन से ही बांके बिहारी जी का दर्शन कर लिया करो, मन से ही बांके बिहारी जी को स्नान करा लिया करो, और मन से ही बांके बिहारी जी को प्रणाम करा लिया करो। यही प्रयागराज है। कहाँ? राम भगति जहाँ सुर सरिधारा। और जिस प्रकार माँ गंगा आदर पाती हैं, और आदर का परिणाम क्या है? जो महादेव हैं वो कहाँ धारण करते हैं? मस्तक पर। उसी प्रकार रघुनाथ जी के भक्त को महादेव अपने हृदय में धारण करते हैं, समान आदर पाते हैं।